भाई प्रमोद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नौजवान साथी भाई सुशील आनंद जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय रमेशन जी, आदरणीय बच्चन जी, आदरणीय संपत्ति पासवान जी, आदरणीय जेपी राम जी, आदरणीय परमहंस राम जी, आदरणीय राम सिंगार जी और इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आदरणीय रेखा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे चुनाव अभियान में सहयोग करने के लिए पधारे आदरणीय डॉक्टर सुधांशु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नौजवान साथी और गायक जिनके गाने से पूरे पूर्वांचल में धूम मची है, साथी सोलंकी जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले आदरणीय रेखा जी को, अशोक जी को और उनके साथ जिन साथियों ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है, मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं जिस उम्मीद और यकीन के साथ इतना बड़ा आयोजन किया आपने, हमारी इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को लाए हैं, मैं उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने का और खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, आदरणीय मंत्री जी ने चर्चा की, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को आपने 2019 में यहां से संसद के लिए चुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश की कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिन परिस्थितियों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर प्रदेश के गरीब मजलूमों के लिए, दलित शोषित पीड़ितों के लिए, पिछड़ों, नौजवानों, किसानों के लिए सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज के तौर पे, सरकार के अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाएं। इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठना पड़ा और जब वो विधानसभा में बैठे तो स्वाभाविक आजमगढ़ की लोकसभा की सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए आज इस मौके पर हम कहना चाहते हैं, जब इस्तीफा दिया तो हमारे सब नेताओं ने मांग करके मुझे आजमगढ़ से लोकसभा के चुनाव को लड़ने का आदेश किया है और उनके आदेश पर मेरी ये खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य है कि मुझे आजमगढ़ के शानदार लोगों की सेवा करने का मौका मिलना जा रहा है। जहां तक आजमगढ़ का इतिहास है, मैं समझता हूं पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने की शुरुआत अगर कहीं से होती रही है तो हमेशा आजमगढ़ की क्रांतिकारी सरजमी से हुई है। आजमगढ़ की सरजमी जहां पे समाज के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई का बिगुल फूंकने का काम किया है। ऐसे आजमगढ़ के लोगों की सेवा का जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और जो लोग मेरे बारे में जाने होंगे, जानते होंगे, उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि हमको जहां भी मौका मिला, जिस भी परिस्थिति में रहे, जिस भी प्लेटफॉर्म पर रहे, हमेशा अपने दलित भाइयों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में मैंने कभी पीछे नहीं हटा हूं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, इस देश को सबसे बेहतर चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच और विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को जब मिला के चलेंगे तभी इस देश के सभी लोगों का कल्याण संभव है। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व, उनका विराट व्यक्तित्व आज ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है जिनके व्यक्तित्व के माध्यम से जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का कोई साकार करने का अगर इस देश में कोई माध्यम हो सकता है, इस देश का कोई नेतृत्व हो सकता है, तो उस नेतृत्व का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव, अब दूसरा नाम नहीं है। ये बहुजन समाज के लोग जो बहुजन समाज की ठेकेदारी की बात करने वाले
जो कुछ राजनीतिक दल थे उन्होंने बहुजन समाज की नीलामी लगाने में, बहुजन समाज को बेचने में भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का आह्वान करने आया हूं। आइए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भीमराव अम्बेडकर साहब की जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करिए। आज के इस मौके पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई स्वीकार करे न करे, कोई समर्थन करे या आरोप लगाए या विरोध कर ले, लेकिन एक बात तय है, इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को कोई मजबूती से स्थापित करेगा तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव, और कोई देश में दूसरा नेता अब नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे अपील लेके आया हूं कि हमें इस मौके पर ताकत दीजिए, समाजवादियों को ताकत दीजिए। और ये इलाका तो फख्र से कहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का गठबंधन बना था और मऊ जिला इसी इलाके में था, तो 14 की 14 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम की थी। हमेशा समाजवादियों को मौका दिया। कुछ लोग कहते थे कि गठबंधन के कारण जीते होंगे, लेकिन 2022 का चुनाव आते आते आजमगढ़ की महान जनता ने साबित कर दिया अकेले अखिलेश यादव जी ही पर्याप्त हैं आजमगढ़ के लोगों का पूरा आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए इस मौके पर आपसे अपील करने आया हूं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाने आया हूं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, नौजवान साथियों, लोकसभा के अंदर देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित भाइयों के मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की, न्याय की जो लड़ाई हमने लड़ने का काम किया है, वो आज उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के किसी नौजवान से छुपा नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, आज सदन को जरूरत पड़ गई है, क्योंकि सदन में दलित भाइयों के अत्याचार, अन्याय, शोषण और जो उनके साथ बेईमानी हो रही है, आज जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उसमें समाज के अंदर हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे पिछड़े भाइयों के साथ जो उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बुनियाद और ताकत से जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, आपको जरूरत इस बात की है कि आपके जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन लड़ने वाले लोगों को अपना आशीर्वाद आप लोग देने का काम करना, जिससे कम से कम जो अधिकार और न्याय और कानून है, उस अधिकार को आपसे कोई छीन ना पाए। भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकारों को छीनने के लगातार षड्यंत्र कर रही है। इसलिए इस मौके पर आप सभी को, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, गर्मी का मौसम है, कैसे कैसे लोग इस गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं इस मौके पर धन्यवाद दूंगा आप सभी का, अपने नौजवान साथी भाई सुशील आनंद का, जिनका समर्थन, जिनका सहयोग हम समाजवादियों को प्राप्त है। अगर तकनीकी कारण न होते तो संभवतः समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे हम इनका प्रचार भी कर रहे होते, लेकिन दुर्भाग्य से और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को देखते हुए पार्टी ने मुझे आपका उम्मीदवार बनाया है। और मुझे यकीन है कि आप सबका पूरा का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये उम्मीद लगाते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।